तो दोस्तों, कुछ फिल्में किसी से इंस्पायर होकर बनाई जाती है तो कुछ फिल्में ऐसे ही मनोरंजन के लिए बनाई जाती है जिन फिल्मों का रियल लाइफ में लागू होना इम्पॉसिबल जैसा ही होता है। लेकिन भाई साहब, आज नेपाल में जो हुआ है ना, वो कोई मूवी से कम नहीं है। मतलब यार, कल ही बनी बालेन सरकार ने कुर्सी में बैठे सिर्फ 6 घंटे के अंदर भ्रष्टाचारी जेएनजी हत्यारा, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को उनके ही घर से सुबह सुबह उठाकर जेल में डाल दिए। मतलब यार, आप सोचो जरा, ऐसा सीन तो हमने किल बिल पांडे और नायक मूवी में ही देखा था। लेकिन भाई साहब, नेपाल में जैसे ही बालेन सरकार आया, उसके बाद तो नायक मूवी हल में जाकर हेरने की लोगों को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी भी देश के राजनीतिक इतिहास में सरकार गठन हुई 6 घंटे के अंदर इतना फास्ट डिसीजन और काम किया नहीं देखे होंगे। जो चीज दूसरे देश के नेता के लिए सपना था, उस चीज को नेपाल में अभी बनी बालेन सरकार ने करके दिखा दिया। मतलब यार, नए नए बने गृह मंत्री सुदन गुरु जब गृह मंत्री बनने की खबर आई थी तो लोगों ने उनको इमैच्योर है, क्या ही कर लेगा सोचे थे। लेकिन उनका काम करने का शैली देखकर लोग उनके दीवाने हो चुके हैं। मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि बालेन शाह ने पहले तो भ्रष्टाचार के जड़ केपी शर्मा ओली को उसके ही इलाका में जाकर घुटने के बल हराया। अब उसी ओली को प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर जेल में भी डाल दिए। भाई साहब, प्रधानमंत्री हो तो बालेन शाह जैसा और गृह मंत्री सुदन गुरुआ की तो क्या ही बात। कोई सोच भी नहीं सकता कि उन्होंने जो काम करके दिखाया है ना, उसका तो मैं फैन हो गया यार। जब युवा राजनीति में आते हैं तो काया पलट होना टाइम नहीं लगता। इसका परफेक्ट उदाहरण अभी नेपाल में बालेन सरकार है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि जब सत्ता में ऐसा तेज और सख्त फैसला लेने वाली सरकार आती है ना, तब सिर्फ भ्रष्टाचारी ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। सरकारी अफसर हो, दलाल हो या बड़े बड़े ठेकेदार, सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा है। और यही चीज नेपाल को इतिहास में शायद पहली बार देखने को मिल रही है। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सब सच में बदलाव की शुरुआत है या फिर यह सिर्फ शुरुआत का जोश है जो कुछ समय बाद ठंडा पड़ जाएगा। दोस्तों, हमने पहले भी कई नेता देखे हैं जो शुरुआत में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। लेकिन बालेन सरकार का जो अंदाजा है वो थोड़ा अलग दिख रहा है। ना कोई लंबी मीटिंग, ना कोई बेकार का भाषण, सीधा एक्शन। और यही वजह है कि आज आम जनता पहली बार फील कर रही है कि हाँ, कुछ बदल सकता है। लेकिन यार, असली चैलेंज अब शुरू होता है। 1-2 भ्रष्टाचारी को जेल में डालना आसान है, लेकिन पूरे सिस्टम को साफ करना वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा जाल होता है। अगर बालेन शाह और उनकी टीम सच में इस जाल को तोड़ पाते हैं तो यकीन मानो, नेपाल सिर्फ साउथ एशिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में एग्जाम्पल बन सकता है। अब देखना यह है कि क्या यह सरकार अपनी स्पीड और ऑनेस्टी को लंबे समय तक बनाए रख पाती है या नहीं, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और अब वो सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, रिजल्ट्स देखना चाहती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या बालेन सरकार सच में नेपाल को फ्यूचर बदल देगी या फिर ये भी बाकी सरकारों की तरह कुछ समय बाद धीमी पड़ जाएगी? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।